एक बार पुनः आप सभी को नमस्कार और स्वागत 18वें नट सम्राट नाट्य उत्सव में। आज की हमारे दूसरे दिन की चौथी प्रस्तुति लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। नाटक आजाद घर, राइटर रामेश्वर प्रेम और निर्देशक सुंदर लाल छाबड़ा। नाट्य प्रस्तुति वाला समूह है मुखामुखम मंच, बल्लभगढ़, हरियाणा से। आप लोगों से निवेदन हमारा फिर से वही है कि कृपया अपना मोबाइल फोन या तो स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर डाल दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस नाटक का आनंद उठाएं। और साथ ही नाटक के बीच में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कृपया ना करें, क्योंकि इस नाटक का लाइव प्रसारण भी हम लोग कर रहे हैं और नट सम्राट ग्रुप के यूट्यूब पे भी हम आपके सामने ये नाटक डाल देंगे। तो आप सब लोगों से निवेदन है कि कृपया शांति से इस नाटक का आनंद उठाइए। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक आजाद घर। घर किसका है? किसका बाद में देखेंगे। चल घर में चलो। तू क्या करता है वहां? मैंने पूछा तू क्या करता है वहां? कुछ नहीं, हथियार ढूंढता हूं। तेज हथियार। ये किस जात का है? भाग भाग और दरवाजे से जा। बेजात का घर हुआ तो मेरे पास राम हो जाएंगे। भाग छिप जा। ठीक से बैठो, ठीक से। थोड़ी देर में कत्लेआम हो जाएगा, तब घर उठेंगे। छोटे मक्कार भीड़ में लाठी चलाएंगे। कल पकड़ेंगे ना, तब पता चलेगा। जब पूछा करेगा तुझे पता है भीड़ में लाठी किसने चलाई? मैं बस घूम रहा था। मैं बस घूम रहा था। क्या थे? किस मोहल्ले में रहते? फिटली गांव, लोहे वाला पुल। तू जादव है? ये घर किसका है? क्या जाते? क्या बहरा है क्या? नहीं। तू चीखता क्यों है? बोलता क्यों नहीं? क्या बोलूं? क्यों बोलूं? बहरा साला, जाने कहां से चले आते हैं मेरे। बेड़ी है? बीड़ी है? पहला साला बीड़ी है तो निकाल, तलब लग रही है। जुलूस हो रहा है। साला आदमी को आदमी नहीं सूझता है। ये देखो, ये देखो, मेगा बीड़ी। अबे देख कर नहीं दे सकता, अंधा कहीं का।
तू वहां क्यों गया था? अजीब मुश्किल है। क्या मुश्किल है? यही, ये घर लगता नहीं है, शायद ये सराय है। लगता नहीं है, शायद ये सराय है। तो क्या है ये? तू मुझसे पूछेगा और तू मुझसे पूछेगा? मैं पूछ सकता हूँ। मैं भी पूछ सकता हूँ। काबिल की पूछिए, पंचायत घर है। तुम्हारे कहने से सड़क के बाईं ओर क्या है? तो ये घर क्या है? पता नहीं क्या है। तुम्हें क्या खाक पता है? तुम्हें पता है? तुम बेवकूफ हो। अगर मुझे पता होता तुम अंदर खड़े हो, तुम गाली दोगे। तुमने की झूठ, तुम झूठ बोलते हो। तो मेरे मुंह मत लग। तुम धमकी दोगे? पीछे देख रहा ना? तुम जम से मार दोगे? नहीं। और तुम? ये मैंने कब कहा? मैंने कहा था ऐसा? हाँ, तुमने कहा था। तुम मूर्ख हो, जाहिल हो, फिर मतलब की बात में मुझे जाहिल तो हो गए। अगर कहूँ तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मैं क्या छोड़ दूंगा? गर्दन नहीं उड़ा दूंगा। उड़ाओ तुम मरोड़ो तो। मैं तमिलों के साथ नहीं होता। मैं भी जाहिलों के साथ नहीं होता। देखता ना मेरी शर्त तुझसे बड़ी है। साले यहीं से आके फोड़ दूंगा। आगे फोड़ेगा? हाँ हाँ, फोड़ दूंगा। इसका केस मुकदमा नहीं होगा। केस मुकदमे का डर दिखाता है तू? कभी बाप जन्म में लड़ा है केस? दंगे फसाद कोई मुकदमा नहीं होता। तू कानून जानता है? जानता हूँ। कानून जानता कानून जानता हूँ, इसलिए तेरी आंखें फोड़ सकता हूँ। और मैं तुझे छोड़ दूंगा। आओ लेकर देख लो। तुम्हें देखो एकदम समझ गए। आवाज़ें सुन रहे हो? न जाने कितने लोगों की आवाज़ है। सर सीधी रख, एकदम सिर में। कोई इस घर पर हमला करे तो सीधा पेट में घुसा देना। खच खप खप, पूरा पेट में घुसना चाहिए। तुम करता है? समझ कर तो रहना ही चाहिए। हाँ, एकदम समझ गया। जरा सी चूक हुई और गर्दन अलग। लड़ाई के जमाने में ऐसा ही होता है। वैसे तुम्हें पता है इस लड़ाई का मुख्य लीडर कौन है? मुझे पता होता तो मैं उसी ढूंढ देता। वही तो। साला तू एकदम नया आदमी है। और तू क्या पुराना आदमी है? पिछली बार आया था ना? कहाँ गए थे? नरैया का जिला दरभंगा। नरैया में किस मोहल्ले में? अरे वही है, नरैया ही है। और तो फिरकी काम लोहे वाला खुले जा। हाँ। और जात नहीं मालूम। बेजात का होगा। ये गाली है, तुम गाली दोगे? पंचायत करा लो। गालियों की पंचायत होती है ना? गालियों की पंचायत होती है। तुम्हारे गांव में होती होगी। मैं कानून जानता हूँ। गालियों की पंचायत हर जगह होती मैं नहीं मानता। है। तुम्हारे मानने ना मानने की परवाह कानून को नहीं है, समझे? ना, कानून तो तुम्हारी बपौती है। ये दंगा किसने करवाया? मेरे में हंगामा? मैं नहीं जानता। तू जानता है। तुम्हारे कहने से? हाँ, तभी तो फिरकी काम सीख ले आ गया। और लोग थे साथ में। वो कहाँ है? मेले की झोपड़ी में। तुम पर मुकदमा चलेगा। क्यों? मैंने क्या किया? तुमने दंगा करवाया। तुम्हारे आदमी उस झोपड़ी में इसीलिए इसी मकसद से छिपे थे। मैं सब जानता हूँ। लेकिन मैं बेकसूर हूँ। यही तुम्हारा कसूर है। चोर से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? चोर बोला कलंदर। पूछा तुम्हारे बाप का नाम क्या है? चोर बोला बंदर। और घर? चोर बोला जेल के अंदर। सो चोर कहीं अपना कसूर मानता है? चोर चोर मुझसे तू कसूरवार है। ये क्या हो रहा है? देख नहीं पा रहे हो? मारपीट हो रही है। क्या हो रहा है? वो देखो, एक आदमी डर के मारे चारपाई के नीचे छुपा जा रहा है। और वो देख रहे हो पीछे दूसरा आदमी। तो धूल इतनी है, कुछ दिख नहीं रहा। ए चारपाई! तेरे बहुत साले वो भाग रहा है। पकड़ो उसे, भाग नहीं रहा पाए। छुपा रहने। बहुत धूल है ना? कुछ नजर नहीं आता इसमें।
चलेगा उनके साथ। अरे गधा, कहीं कोई पत्थर लग गया तो पत्थरबाजी हो रही है। मशाल की इधर ही आ रहे हैं, तुरंत उनको एक आदमी से लाने पाए। ए मूर्खे, भाग वहां से, भाग वहां से, पीछे जा, छुप जा। सभी खुरापाती हो गए। बकरे की जान जाओ, खाने वाले को स्वर्ग में मिले। जाओ ना वहां से बेवकूफ। अबे तू क्यों चिल्लाता है यहाँ से? क्यों नहीं आता है? जाकर भिंड बचा। तू कसाई है कसाई। तू जबान संभाल के बात कर। ये क्या हो रहा है? ये औरत को रोना धोना अच्छा नहीं लगता। लेकिन रो क्यों रही है? गंगे में फंस गई होगी शायद। गंगे में औरत तो एक इंसान। कहीं तुम्हारी औरत तो नहीं आई थी? नहीं। तुम उसका रोना पहचानते हो? और तुम? मैं नहीं पहचान पाता। तुम्हें पता है, औरतें सभी एक ढंग से रोती हैं। मैं नहीं जानता। अजीब बात है, तू नहीं जानता। तो वैसे मुझे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मेरा लड़का बीएड में पढ़ता है, इसलिए कानून में थोड़ी दिलचस्पी है। तुम झूठ बोलते हो। क्या झूठ बोलता? तुम्हारा लड़का बीएड में नहीं होगा, तुम्हारी तरह अनपढ़ गंवार होगा। मैं अनपढ़ गवार नहीं हूँ। गलत बात। तुम बेवकूफ हो, एकदम मूर्ख मुंडा। मैं कहता हूँ जबान पर लगाम दो। बीएड में पढ़ता है, जमाता है। सभी खुराफाती हो गए। तुम्हारे जमाना। और अब भी रो रही है। अब हम दोनों पकड़े जाएंगे। क्यों क्यों क्यों? औरत की वजह से, उसके रोने की वजह से। तुम्हें पता है, औरत और पहाड़ी धूप पर कोई विश्वास नहीं करता। मुझे कोई जानकारी नहीं है। तुम्हें जानकारी नहीं है? नहीं। सच में? नहीं है। ऐसी बात आ रही है। नहीं पता। तुम्हें सच में जानकारी नहीं है? नहीं है, लिख के दूं क्या? क्या हुआ? इसका रोना बढ़ता ही जा रहा है। अब क्या करोगे? सोचिए, तुरंत सोचो। ट्राई कर रहा हूं। सोच लिया? नहीं, नहीं सोच पाया। साज हो गई। अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। बस सोच लिया। क्या? अंधेरा होते ही भाग जाएंगे। हाँ, अंधेरा होते ही भाग जाएंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ए चुप! क्या हुआ? मशाल वाले आ रहे हैं। मशाल है, तब तो रोशनी भी होगी। तो भागेंगे कैसे? तो रोक उनको। ठीक है? हाँ, रुक। अरे वो देख, जो झोपड़ी में आग लगा दी। किसने? मशाल वालों ने दिया। अबे, तू रोक उनको। कोई ना आने पाए इधर। भाग नहीं पाएंगे। ठीक है? तो रोकना।
चल सीधे रख, एकदम सीधे में। ये झोपड़ी है किसकी? किसी गरीब की होगी। वो चले भी गए। लगता है आग लगा कर चलेंगे। क्या बुझाएंगे नहीं क्या? फिर कहा, अब क्या वो पानी डालेंगे? बिना पानी आएगा भी कहां से? हाँ। अच्छा, अब समझा। तुम्हारे लोग झोपड़ी में थे, तुमने कहा था ना? नहीं थे। तो अब तुम्हें पानी की चिंता कैसे होने लगी? वो नहीं थे वो। तू काबिल बनता है। वो ये सब मशाल वालों ने जला दिया तो जल गए, सामना करते तो क्या हो जाता? अरे वो नहीं थे। तुमने झूठ कहा था। हाँ, अखबार में निकला तो अखबार में तो जो ही निकलता है। मुझे तुम पर तरस आता है। मैं कानून जानता हूँ, देखना तो जरूर पड़ जाएगा, फांसी जाएगा तू। तू कानून जानता है? तू जानता है बैल की पूछ? कानूनी बुद्धि है तेरे पास? वो तो होगी 16 दुनिया। मैं कहता हूँ तू ज्यादा लपट मत कर। ये घर है, कमाल खाना है, किसी चीज का कुछ पता चलता है? सब खेल खेल, और ऊपर से तू। कितनी बार कोशिश की कि जुलूस में पहचान के लोग मिले, लेकिन ये जुलूस है, न किसी की सूरत दिखती है, न किसी की ठीक से आवाज आती है। उधर औरत नहीं है, उस तरफ छोटी बच्ची रो रही है, नाबालिग है शायद, उसे बचा लो। हाँ, उसको बचा लो। जानता हूँ, नाबालिग रो सकते हैं, बालिग रो नहीं सकते। अगर रोए तो? वो रो नहीं सकते, अधिक से अधिक झेल सकते हैं, वो भी अकेले में। ये मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं, बुझ देख मुझे, मैं रोने से पहले झेल सकता हूँ। देखो ए छोटी बच्ची, चुप हो जा। नहीं रोते, रोना गलत बात है। चुप हो जा, चुप हो जा। मत रो, मत रो, चुप हो जा। चुप क्यों नहीं हो जाती? चुप। ये बच्ची चुप हो जा। रोती क्यों है? क्यों संकट बुलाती है? चुप हो जा। अबे हद दर्जे का त्यागी है तू, फिर बाहर ताजम क्यों करता है? तुझे पता नहीं कोई दंगा नहीं है, ये मारपीट है, मारपीट। समझता है कि नहीं? साला खुद भी चाहेगा, मुझे भी ले जाएगा। कछुए की तरह कभी गर्दन अंदर करता है, कभी बाहर। हवा न कहीं का। तुम मुझे गालियां दोगे? मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, बाहर जाएगा ना तो गर्दन काटेंगे तेरी। लेकिन तुम मुझे गाली दोगे क्यों? मैं तुम्हारा कर्जा रखता हूँ, तुम मालिक है मेरा। मैं तुम्हारा कोई नहीं, लेकिन गालियां देने के लिए मुझे तुम्हारा मालिक होना चाहिए। क्या ये तुझे मुझे क्या गालियां नहीं सुन सकता मैं? तो क्या सुनेंगे आप? मधुर संगीत? मैं कोई पतंगिया हूं? जाहिरों से बात नहीं क्यों करता। तुम्हारा सवाल के पास कर? समझे ना? ऐसे मेरा बेटा रियल में नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू चुप रहकर एक हमला करेगा, यही है ना? लेकिन तुझे पता है ना, कानून मकसद ढूंढता है। छड़ किसी की चाहे, खिड़की की, घर की या पूरी जमात की, और चाहिए मुझे अचानक ही क्यों ना लग जाए। हालांकि मैं कानून जानता हूं, लेकिन इसमें तरह तरह की बहुत सारे। तू सुनता है ना? अगर तेरा
तेरा मकसद मेरी मौत या हत्या है तो फांसी न घर को होगी न खिड़की को, तुझे होगी, तुझे और सिर्फ तुझे। मैं तुम्हारे लंबे भाषणों में आने वाला नहीं हूँ। ऐसे लंबे भाषण मैंने पहले भी बहुत सुने हैं और तू सुनता है ना, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं किसी को नहीं मारना चाहता। तो इस तो नहीं फेंक देता? फेंक सकता हूँ तो फेंक ना। पहले तू फेंक। तू भले क्यों नहीं फेंकता? तू कैसे जमींदारी करेगा? अच्छा अब समझा। क्या समझा? तुम्हारा मकसद खूनी, तू मुझे मारना चाहता है ना? तू कौन सा मुझे छोड़ रहा है? अरे तो छड़ तो फेंक कर दे पहले। हाँ, मकसद और मतलब चालाक और कानूनी, पजामा और शर्ट। घोर अंधेरा है, अपच अंधेरा। जाने कहां क्या हो रहा है। अंधेरा है और कोई आवाज नहीं आ रही। शायद दंगा बंद हो गया है। अंदर अंदर बहुत कुछ उबल रहा है। सामने की सड़क पर अंधेरा छा गया है। अब हम घर कैसे जाएंगे? सचमुच हम घर कैसे जाएंगे? अबे भागेगा, भागोगे! ये दंगा नहीं है, ये दंगा नहीं है। देख, देखा तूने? देख देख, ये दंगा नहीं है। अरे ये दंगा नहीं है, देख। ये दंगा नहीं है। तो क्या ये दंगा नहीं तो क्या है फिर? मैं बस इतना जानता हूं कि दंगा नहीं है। मैं वही पूछ रहा हूं कि दंगा नहीं तो क्या है? क्या जरूरी है जिसकी मैं ना जानूं उसकी मैं हाँ भी जानूं? तो बता ना क्या है? तो मेरा नहीं है। अच्छा तो कसूरवार का पता लगाना पड़ेगा। हाँ तू चिंता मत कर। मैं डर गया था। डर गया? किस लिए? बहुत अंधेरा था। हाँ बहुत अंधेरा था। हाँ, हाँ एक तना हुआ अंधेरा। एक तरह हुआ अंधेरा। तू मुझे तो समझाता है। बोल बोल, ये क्या है? ये घर की क्या है? ये क्या है? बोल ये क्या है? बोल। मुझे क्या मालूम? मुझे क्या मालूम? सारी चालाकी निकाल दूंगा, समझे?
खूब संभाल कर, निशाना खाली न जाए। अगर फांसी हुई तो? सामूहिक हत्या की फांसी नहीं होती। हो भी सकती है। मैं कहता हूं नहीं होती। अगर हो गई तो? तू कायर है, फेंक, निशाना लगा और मार दे तमाम लोगों को। पहले तू फेंक। अच्छा, और तू नहीं फेंकेगा? लगता है सभी चले गए, अंधेरे में कोई नहीं। मूर्ख अब क्या अंधेरे पर बात करेगा? आजा। अब केवल अंधेरा है। तुझे पता है क्या ये दंगा नहीं है ना? मैं कुछ नहीं जानता। सचमुच क्या पता चलेगा इससे? हजारों हजार आदमियों के शोर में क्या मालूम होगा कि ये शोर गायब है, किस जात के लोगों ने खुरापात की है। अब शायद मारकाट बंद हो गई होगी। अब केवल हल्ला है, चिल्लाहट और शोर, चीख, केवल सब बेकार की बात है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि आदमी चिल्ला रहे हैं जानवर। तू तो कानून से है ना? तू पहले ठीक से बोल। मैं कानून जानता हूं। मैं ठीक से ही बोल रहा था। तू बता सकता है ये घर किस जात का है? बाहर ये क्यों हो रहा है? मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कानून का ठेंगा जानता है? आ गए औकात पर। मैं जानता था ये आदमी का सबसे पुराना हथियार है। कहो, कहते रहो। आदमी की एक बोली, एक भाषा, एक इशारा थी। आजकल लोग चिढ़ाने का काम करती है। देखना, एक दिन सारे हथियार चिढ़ाने का काम करेंगे। समझते हैं? काबिल बनता है। मैं काबिल हूं। अपने दही को कभी गोल में खट्टा कहती है? तुम मूर्ख हो, बड़ा मतबर। आज तक मेरी औरत ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। अच्छा, तुम्हें तुम्हारी औरत हूं। गधे, न जाने किस जात का है। पता है तुम्हारी औरत तुम्हें क्या कहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे घरेलू मामले में दखल देने वाले तुम कौन? मेरी औरत पिछले साल मर गई, लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? अगर मेरे 5 बच्चे नहीं होते तो क्या वो मरती? लेकिन मेरे 5 बच्चे हुए, मैं बाप बन गया, तो इसमें मेरा दोष क्या है? पिछले साल इसी महीने, दिन शायद मंगलवार का था। हाँ, मंगलवार, वो ठीक शाम को मरी। लेकिन ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तुमने जरूर सदमा किया होगा। मैं पहले तेरे चेहरे को देखकर जान गया था कि तू साला खूनी भी है। नहीं, यकीन मानो वो अपनी मौत मरी। मैंने बहुत कोशिश की वो बच जाए। वह डॉक्टर, हकीम सब हार गए, लेकिन मैं सब जानता हूँ। अच्छा बोल, जात में ब्याह किया था कि बेजात में? आखिर तू मुझसे चाहता क्या है? मैं कौन होता उसे मारने वाला? क्या मैं कसाई? तो क्या तू धर्मी है? मैंने उससे ब्याह किया था, क्या उसे मारने के लिए? सब जानता हूं मैं, सब। ब्याह करने वाला कसाई है। अरे औरत को जला देना तो मामूली सी बात है। बोल, जात में ब्याह किया था कि बेजात में? बोल। मुझे नहीं पता। मुझे तेरी बात क्या है? ये मशाल वाले पहले जात पूछते हैं,
फिर कपड़े खींच कर जाने क्या देखते हैं, फिर बदन पर हाथ फेंक देते हैं। अपनी जात वालों को खोजते होंगे। पता कैसे चले? जाने कैसे पता चलता है? सुना तुमने? इस शोर से पहचान सकते हैं झुंड किस जात का है? यहाँ से क्या पता चलेगा? क्या बात चलती है? नारे से, शोर से तो पहचान सकते हैं। मतलब हर बात में मतलब, कानून, ये वो। क्या? तू एकदम बेमतलब है। अरे पता तो कर लेने दे, हम किस जात है? अरे शोर भी करेंगे तो दूर से, पता कैसे पड़े किसी को? वो अंगोछे वाला आदमी जिसकी आंखें बाहर निकली लगती थी, डरपोक आंखों में चोर था, चोर। तमाम चोर बच जाते, वो भी बच गया होगा, घर भी पहुंच गया होगा। अगर जाल गंदा पूरा, जाने किस जात का काला गंदा। पता चले तब तो। क्या हुआ? क्या हुआ? अंधेरे में कोई चीज थी, ठोकर लगते गिर गई। तूने जाते तुझे दिखता नहीं वहां पर अंधेरा? अंधेरा ट्रेन ही दिखता है। अंधेरे में कोई चीज नहीं सुनती तो अब क्यों नहीं जाता? अच्छा, तू बाप है मेरा, मैं तुझसे पूछ के जाऊं? खबरदार, जरा सी भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो ठीक नहीं होगा। तू लड़ेगा मुझसे? और तू लड़ेगा मुझसे? बिरुक, पहले पता कर लेने दे एक घर की साथ उसकी बात देखता हूं तुझे। अपना पता तो ऐसे छूटा है कि बात करने भूल जाओ। पता भी चल जाएगा तो क्या कर लेगा तू? तेरे बाप का ना, तू साले मेरे मुंह को लगता है। तू टकराया किससे? तुझसे लड़ रहा था। बेईमान सा डब्बा था। डब्बा था। शोर हो रहा है, लगता है नारे भी लग रहे हैं। यहाँ से क्या पहचाना जाएगा? जाने कैसे पहचानते होंगे? आखिर ये लोग चाहते क्या है? घंटा चाहते पूछते होंगे कि घंटी चाहता है। अभी पूछेंगे पहले? जरूर पूछेंगे। फिर क्या करोगे? करना क्या है? हम भी भीड़ में मिल जाएंगे। और कहीं तो लोग देख लें तो? वो देखेंगे कैसे? छुट्टी से निकलेंगे। फिर जो सा करेंगे साथ तो देना ही पड़ेगा। फिर भी पूछेंगे घर किस जात का है? हमें मालूम है ऐसे कोई नहीं है, हम पूछेंगे किसे? साथ देने के लिए नहीं पूछेंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। और कोई नहीं बोला तो? कहाँ से? यहाँ से, इस घर से। तो जलाएंगे इसे। हम भी जलाएंगे। घर ही जलेगा ना बस। तो क्या वो लोग बाहर की मशाल घूमते हैं? बेवकूफ। नहीं, सुन, मैं कहता हूँ हमें उनके आने से पहले भाग जाना चाहिए। अभी नहीं, अभी रुको, थोड़ा और अंधेरे होने दे, इसके बाद चलते हैं। गुप अंधेरा। गुप अंधेरा। हाँ, गुप अंधेरे। बिल्कुल ठीक, सही कहा। थोड़ा और अंधेरा होने दो, कहीं वो लोग देख रहे तो, किसी की हम पर नजर पड़ जाए तो। एक बात कहता हूँ, मान ले लंबा 2 धार वाला चूड़ा पेट में भोंक दे तो? अब एकदम मूर्खों की तरह बात करता है तू। मार ही देगा तो क्या करता, क्या पेट? मौत तो कैसे भी हो ही जाएगी। एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे गांव में लाला भगवान दिन का बेटा भोलानाथ बेचारा सांप काटने से मर गया। पता है, सामने उसको भौं के पास काटा। वो अंधेरे में सोया हुआ था, सुबह हुई तो मरा हुआ था। उसकी बीवी बेचारे हिचक रही थी और उसका बूढ़ा बाप बेचारा बिलख रहा था, मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरा लहू। एकदम बेमतलब की बात करता है तू। इसमें क्या बात हुई? अरे कोई मर जाए तो बचना थोड़ी संभव है। अरे वो बात नहीं है, पता है उसकी मौसी भी आई हुई थी और लड़की को देखकर रोते रोते कहती थी, थोड़े के लिए बच गया, नहीं तो मैं काट देता था। एकदम बेमतलब की बात करता है तू। अबे तू ही कह रहा था कि छुरा पेट में घोंप देना बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है। अजीब बात है, एक छुरा कहीं भी लगे आखिर में मरना ही तो है। लेकिन कुरूप होकर नहीं मरना चाहता।
और मरूंगा क्यों? जितनी जिंदगी ऊपर वाले से मिली है उतनी जी लूंगा। अच्छा, बाद में तो सब मरते हैं। बाद में सब मरते, लेकिन अकाल में तो नहीं होना चाहिए। यही खड़ा था वो। मेरी समझ में उसे मार दिया। क्या मार दिया? पता चला तो क्या पता चलेगा? किस जात का झूठ था वो? नहीं पता। कहाँ जा रहे हो? फिटकी गांव। लोहे वाला पुल? हाँ। जाओ। और तू नरैया? जिला दरभंगा। हाँ। हाँ, अब मेले में कभी नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं आऊंगा। अच्छा सुनो, एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। ये घर किस जात का है? मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता। बच्ची रो रही है। रोने दो, हम क्या कर सकते हैं? हाँ। नाबालिग जो है। मिनट आपके और लेंगे। ये थी नट सम्राट थिएटर उत्सव की दूसरे दिन की चौथी प्रस्तुति। कलाकारों से मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार तालियां। और इनका परिचय हम आपसे करवाना चाहेंगे। आदमी एक की भूमिका में शरद और आदमी दो की भूमिका में कार्तिकेय। दोस्तों वही बात है कि कोई भी नाट्य प्रस्तुति पार्श्व कर्मियों के बिना अधूरी है। पार्श्व भी उसका जो है वो पाश है, बांध के रखता है। और म्यूजिक ऑपरेशन में पार्श्व में थी स्प्रिहा। एक पूरा भी वातावरण बन रहा था। बैक स्टेज में रूनी और साथ में अर्जुन। और इस नाटक के निर्देशक सुंदरलाल छाबड़ा जी हैं और इनको नट सम्राट थिएटर की ओर से स्मृति चिन्ह 18वें नट सम्राट थिएटर उत्सव का देने के लिए नट सम्राट के संस्थापक हमारे बीच में हैं। और दोस्तों ये फेस्टिवल जो है नट सम्राट थिएटर ग्रुप और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से आज मुखम जो ग्रुप है इसकी दो प्रस्तुतियां हमारे सामने हुई हैं। कल भी दो प्रस्तुतियां आपके लिए हम लेकर हाजिर होंगे। काल कोठरी 5 बजे और 6:30 बजे जरूरत है श्रीमती की डायरेक्टर राजेश तिवारी जी।